प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम आपको कल्याण पत्रिका से कृपानुभूति से शिव महास्तोत्र का अद्भुत प्रभाव बताएंगे, जो किसी ने भैया ने जिनके ऊपर गुजरा है परिस्थितियाँ उसको लिख के भेजा है। इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जितनी भी परेशानियाँ हैं इसका उपाय इस में बताया गया है कि कैसे उन पर किसी ने ईर्ष्या, द्वेष, जलनवश तांत्रिक प्रयोग किया और वे कैसे फिर मुक्त हुए। इसका पूरा वर्णन मैंने शुरू में इसलिए बता दिया कि कुछ लोग सुनते नहीं हैं, वीडियो हटा देते हैं, लेकिन नहीं, आप सुनिए कैसे इन दुखों परेशानी से हम सब मुक्त हो सकते हैं। आज से करीब 6 वर्ष पूर्व की बात है। मैंने एक बड़ा सा प्लाट बेच करके और उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान बनवाकर बड़ा सा प्लाट खरीदकर उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान बनवाकर रहने लगा। तभी से मैं मानो मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटने लगा। पहले मेरे परिवार में दवा आदि में बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता था। सब लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त रहते थे। परंतु नए मकान में आते ही मेरे पुत्र के फेफड़े में टीबी रोग हो गया, जो काफ़ी प्रयास के बाद 2 वर्ष की चिकित्सा के बाद मेरा पुत्र ठीक हुआ। तभी एक बार दुर्घटना में मेरे बाएं पैर की 72 हड्डी, फीमर और कूला भयंकर तरीके से टूट गए। अस्पताल में 2 दिन के बाद उपचार हुआ, यानी कि ऑपरेशन करवाया गया। तथापि घुटने में पीड़ा बनी रहती थी। कई माह बाद घुटने से मैं कील निकलवाने गया तो वह कीली ऑपरेशन के दौरान हड्डी में चली गई और जो कई घंटे के प्रयास के बाद ही निकल पाई। तभी ऑपरेशन के 14 महीने बाद वही पैर में सपोर्टिंग जो रॉड डाली जाती थी टूट गई। कहने का मतलब, किसी के ऊपर विपत्तियां आती हैं या कोई क्रिया करवाई जाती तो कितना भयंकर दुख देखना पड़ता है। तीसरी बार उसी पैर का ऑपरेशन लखनऊ में करवाया गया। पहले कहाँ मेरे परिवार में एक भी रुपया नहीं खर्च होता था बीमारियों में। अब तो मेरे घर के 5 सदस्य बीमार रहने लगे, घर में कलह होने लगी, बिना कारण हम लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। इसी बीच बड़ी लड़की के कान में भी बीमारी आने लगी। उसको बड़ा असमान सा लगता था, जो बस्ती से लखनऊ तक के उपचार से भी ठीक नहीं हुई। पत्नी की किडनी में पथरी हो गई। मैं अभी इन समस्याओं से जूझ ही रहा था कि मेरी छोटी लड़की, जो बहुत पढ़ने में होशियार थी, कहने का मतलब क्लास में नंबर 1 फर्स्ट लाती थी, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी और अवसादग्रस्त हो गई, पागल सी हो गई। इस अवस्था में उसने एक बार विष पी लिया। किसी भी तरह से वह ठीक हुई, लेकिन उसका मानसिक अवसाद बढ़ता गया। मैंने बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया। आखिरकार के अब मैं थक हार करके पुजारी और तांत्रिकों के शरण में गया कि किसी तरह पता तो चले कि मेरे घर में अशांति का वातावरण क्यों है। सबसे पहले मैं एक देवी स्थान पर गया तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि यहाँ आने के बाद अपने घर में कोई पूजा पाठ ना करें, केवल उल्टी सीधी इस स्थान की परिक्रमा करें। परंतु मुझे कुछ अजीब सा लगा कि ऐसा कौन सी देवी जो पूजा पाठ बंद करवा दे घर में। मैं दोबारा उस घर में नहीं गया। फिर कुछ मित्रों ने मुझे सलाह दी, भैया कि तुम एक दरगाह जाओ। वहाँ पर गया, पर मेरा मन फिर वहाँ भी जाने को नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि मेरा मन, कई लोगों ने बताया, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मेरा कोई सगा संबंधी मेरे घर में, जो कि मैंने नया घर बनवाया था, तो जलनवश तांत्रिक अविचार किया गया था और बहुत भयंकर तरीके से किया गया था, क्योंकि मेरा मकान बहुत ही सुंदर बना था और उन वृद्ध दंपति के, जो कि मेरे सगे संबंधी थे, जलन हो गई थी।
अब इसी बीच छोटी लड़की ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। तब उसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी भी गया। वहाँ की औपचारिक पूजा के बाद ऊपर काली स्थान एवं भैरव जी तक मैं गया, जहाँ बीमारी का पता लगाते समय कीर्तन के बीच वह लड़की पहाड़ी पर से कूद गई, परंतु बालाजी की कृपा से मेरी बेटी को एक भी चोट नहीं लगी। लौटकर घर आया तो मेरे सारे शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि सकाम हनुमत आराधना के दौरान मुझसे कहीं संयम टूट गया है, जिससे मुझे शारीरिक कष्ट मिला है। अब मेरे कमर में भयंकर दर्द का ज्वार उठने लगा। थोड़ी सी चोट के बाद एक उंगली का नाखून गिर गया। मेरे घर में इतना कलह का वातावरण बन चुका था। मेरे घर में पैसे का अभाव होने लगा और हम लोग लेकिन एक बात है कि इतना सब होने पर भी मेरा भगवान से विश्वास नहीं उठा। भगवान नाम पर मेरा दृढ़ विश्वास होता गया कि कुछ भी हो, किसी ने भी मेरे घर में ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया हो, लेकिन अगर मुझे उबारेंगे तो मेरे केवल भगवान ही। इस तरह से मैं अपने मन में सोचता रहता था। मैं सरकारी नौकरी करता था, लेकिन मैं बचपन से ही, जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण प्रकाशित होते थे, मैं उनको पढ़ता ज़रूर रहता था। तो मैं कल्याण में हनुमान अंक, लिंग पुराण आदि का सम्यक अध्ययन करके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भगवान नाम ही मेरा हर तरह से कल्याण करेगा। जब युगों युगों से भगवान शिव तथा हनुमान जी इस नाम आराधना में लगे हैं, जो हम लोगों के कल्याण में कोई संशय नहीं है, ऐसा सोचकर मैंने क्या किया कि रामायण का संपुट लगाकर, जैसे चौपाई त्रय तापनाशक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा, श्री रामचरितमानस का 4-5 मासिक नवाय पारायण का पाठ किया तो मुझे काफ़ी राहत मिली। घर का वातावरण सकारात्मक होने लगा। अब तक ये बात स्पष्ट हो गई थी। पहले मैं इसे केवल भ्रम मानता था, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे पितृतुल्य निजी स्वजन दंपति ने द्वेषवश में हमारे घर में हमारे ऊपर तांत्रिक अभिचार करवाया था, लेकिन मैं इसको उलटवाना नहीं चाहता था। उलटवाना मतलब कि अगर कोई मिलता तो वही तांत्रिक प्रयोग उनके घर में भेज दिया जाता और इनके घर में सब ठीक हो जाता, लेकिन मैं इसको उलटवाना नहीं चाहता था कि जिस तरह से मैं घर में परेशान हूँ तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। और एक दिन अत्यंत दुखी होकर मैं शिव पुराण पलट रहा था, तभी शिव पुराण की वायवी संहिता में पंच आवरणों से उपयुक्त आवृत भगवान शिव के शिव महास्तोत्र नाम शिव पुराण में वाह्य संहिता में पंच आवरणों से आवृत भगवान शिव की महास्तोत्र नामक पूजा स्तोत्र की विधि पर मेरी दृष्टि पड़ी। पंच आवरणों से आयुक्त विधान युक्त पूजा तो कठिन होने पर मैं नहीं कर सकता था। मैंने प्रायोगिक रूप से केवल पाठ प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था भक्तों, उसी दिन से चमत्कार हो गया। मैं जिस उद्देश्य से पाठ करता सफलता मिलती गई। 189 श्लोकों के 189 श्लोकों के इस दिव्य स्तोत्र में भगवान शिव की शिवा सहित स्तुति करते हुए समस्त देवताओं तथा श्री गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी, वीरभद्र, अनंत, भगवान ब्रह्मा, शिव के आत्मस्वरूप भगवान विष्णु, सप्त मातृकाओं, समस्त देवियों, सप्त ऋषिगण, नारद ऋषिगण, पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, बेताल, डाकनी, शाकनी आदि की दिव्य स्तुति करते हुए इनसे शिव के अनुशासन में रहते हुए कल्याण की कामना की गई है। और अंत में पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय तथा शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय की न्यूनतम एक माला का जप करते हुए उसे शिव शिवा को संयुक्त रूप से समर्पित करते हुए क्षमा याचना का विधान है। इसका प्रथम प्रयोग उपमन्यु
ऋषि के परामर्श से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अभिलाषा को मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया। साविधि पूजा की महिमा तो अनंत है। केवल पाठ मात्र से श्री शिवा आपके सामने अंतरिक्ष में खड़े हो जाते हैं, ऐसा स्तोत्र में उल्लेख है। उद्देश्य विशेष के लिए इसकी एक माह की आवृत्ति विशेष महत्व है। तथापि मैं निष्काम पूजा को महत्व देता था। फिर भी मैंने अपने कष्टों के निवारण 30 दिन का पाठ का अनुष्ठान किया। क्रमशः घर में शांति आई। छोटी पुत्री की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, जो कि परीक्षा में बहुत ही कम समय रह गया था। फिर भी मेरी छोटी बेटी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। मात्र 3 अनुष्ठान होते होते मेरे घर की दशा बिल्कुल बदल गई। इस स्तोत्र के अंत में नास्तिक के एवं दुर्जनों से बचाव तथा आस्तिक जनों एवं विद्वानों की कृपा प्राप्त करने का मंत्र है। लगातार 30 वर्षों से मुझे एक सद्गुरु की खोज थी। कई संत मेरे पास उनसे संपर्क हुआ, मैं दीक्षा नहीं ले सका। इस स्तोत्र का एक विचित्र प्रभाव यह हुआ कि अति शीघ्र मुझे अति विद्वान स्वयं रस सिद्ध जगत गुरु सहज से स्वस्थ का स्नेह प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेरा ये विश्वास है कि इस स्तोत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करने से भगवान शंकर की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रिय भक्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जिन्होंने लिख के भेजा वो बता रहे हैं कि इतनी परेशानियां मेरे जीवन में आई, लेकिन जब मैंने शिव महास्तोत्र का पाठ किया तो मेरे घर से तांत्रिक और उपचार और मेरे बीमारियां, कष्ट जो मैंने आपको कथा के बीच में बताए सब खत्म हो गए। ऐसे भगवान शंकर की कृपा है। बोलिए ओम नमः शिवाय। बोलिए जय श्री राम।